राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्सर मैंने ये देखा है कि इस संसार में ऐसे बहुत से बुद्धिमान योग्य पुरुष आए जिन्होंने इस संसार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी ये भी हुआ उनके साथ कि जब वो थे तब उन्हें कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जब वो चले गए तब दुनिया को उनकी कीमत, उनकी वैल्यू समझ में आने लगी। नॉस्ट्राडेमस एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ह्यूमन जिन्हें एक गॉड गिफ्ट मिला, और ये जो गॉड गिफ्ट है वो सिक्स्थ सेंस का था। उनकी खासियत ये थी कि वो छंद में लिखते थे। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका था उनका। छंद का मतलब ये हुआ कि वो रात भर सोते नहीं थे। मतलब उन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस की छंद में, उसका जो समय था वो रात का था, और उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, तो वो कैंडल जलाकर, लैंप जलाकर बैठते थे, सोचते थे। उनको विजन्स आते थे, और जो विजन्स आते थे वो छंद में कन्वर्ट कर देते थे। मैंने उनके ऊपर अपने पूरे लगभग 8 साल के करियर में 3 या 4 वीडियो बनाए, क्योंकि मैं ये प्रयास करता हूं कि जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से समझे नहीं, तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने उनके ऊपर बहुत अध्ययन किया। मैंने उनके ऊपर जो लिखी हुई किताबें हैं, जो उनके ऊपर मूवीज रिलीज हुई, उनका भी अध्ययन किया है। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही अध्ययन किया और आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ डिकोड करना पड़ता है। जो उन्होंने कहा, जो अभी समय चल रहा है, और जो हमारे स्टार, जो हमारी ज्योतिष की जो गणना है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमें बता रही है, इन सबको मिलाना पड़ता है। अब जो घड़ी की सुई है वो आकर 2024 या 25 पर आकर रुक गई। इसका अर्थ ये है कि जब इन सब का आप अध्ययन करेंगे, खास करके द मैन हू सॉ टुमारो, अगर ये मूवी आप देखेंगे, उनके ऊपर एक मूवी बनाई गई, और ये बहुत पुरानी ओल्ड मूवी है। अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें। द मैन हू सॉ टुमारो उस मूवी का नाम है। ये मैंने करीब 15-20 साल पहले देखी थी। फिर उनके ऊपर उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरा विषय था तो अच्छा लगता था। फिर किताबें पढ़ी उनके ऊपर, बहुत कुछ समझ में आने का प्रयास किया, जोड़ा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया। फिर थोड़ा और डीप में गया, तो जब डीप में गया तो जो सुई है वो 2024-25 पे आके अटक गई। अटकने का अर्थ ये है कि जो उनके लास्ट प्रेडिक्शंस थे, जो उनकी आखिरी छंद थे, जो उन्होंने लिखे, वो कहीं ना कहीं साल 2024 और 2025 पर मैच करते हैं। और इनका अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दिया इस दुनिया को, इस दुनिया को बहुत बड़ा इशारा दिया। हम जब किसी पोर्ट पे होते हैं, समंदर में नाव चल रही है, तो जो किनारा है उस पर एक लाइट जलती रहती है, टावर जिसको कहते हैं। टावर का अर्थ ये है कि अगर कोई उस सागर में उस नदी में पास में है तो उसको वो रोशनी दिखाई दे ताकि वो किनारे तक पहुंच सके। और उन्होंने यही जिक्र किया साल 2024-25 के लिए कि इस दुनिया में एक टावर मोमेंट आएगा। टावर मोमेंट का अर्थ ये होता है कि जब सब कुछ हिल जाता है, टैरो कार्ड में द टावर कार्ड आता है,
अगर आप टैरो कार्ड से जुड़े हैं तो उसमें एक कार्ड है द टावर। जब आप उसको देखेंगे उस कार्ड को, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, मैं उस कार्ड को आपको दिखाना चाहता हूं। मैं लेके आया हूं उस कार्ड को, यह है द टावर कार्ड। अब इस कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऊपर से बिजली कड़क रही है, एक टावर है जो फटने वाला है या फट चुका है और उसमें से लोग नीचे गिर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, ये जो टावर है वो इस दुनिया को एक ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा, हम सबको, ये जो टावर मोमेंट है जो इस धरा पे घटित होगा वो हम सबको एक ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा कि हम सबकी बुनियादें हिल जाएंगी। क्योंकि उनका ये कहना था द टावर मूवमेंट विल अपीयर, ये मैंने आपको इंग्लिश में अनुवाद किया है, उसका पूरा तरह से जानकर जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं वो ये है, द टावर मूवमेंट विल अपीयर इन द ईयर 2024-25। ये उन्होंने टाइम फ्रेम दी है। और उस टावर मूवमेंट मतलब ये बहुत बड़ा झटका है। टावर मूवमेंट हमेशा सडन आता है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बता के आएगा कि मैं आ रहा हूं, नहीं, ये सडनली क्रिएट होता है, एक झटके में क्रिएट होता है। इंसान को सोचने को समझने को कुछ भी रखा हुआ नहीं होता है उसमें, और वो चीज क्रिएट हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये जो टावर मोमेंट है वो इस वर्ल्ड के लिए कहा है, ये सिर्फ किसी 1 या 2 देश के लिए नहीं कहा है, उन्होंने पूरे विश्व के लिए कहा है। और इस टावर मूवमेंट को अगर कोई रोक सकता है, उन्होंने ये भी ऐड किया, पूरी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, महसूस कीजिएगा कि अगर कोई इंसान इस टावर मूवमेंट को रोक सकता है तो वो सेवियर ही रोक पाएगा। उन्होंने इस टावर मूवमेंट से सेवियर को लिंक किया और ये कहा कि इस टावर मूवमेंट को सेवियर रोक पाएगा या सेवियर इस टावर मूवमेंट से इमर्ज होगा। ये दोनों आप इसको समझ सकते हैं, मतलब कोई ऐसी घटना इस विश्व में घटित होगी जिस घटना से इस विश्व को सेवियर मिलेगा, जिसे दुनिया सेवियर के रूप में जानेगी और वो इस पूरे विश्व को रूपांतरित करेगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2025 के मध्य के बाद में, मतलब बिफोर द एंड ऑफ 2025, दिस प्लैनेट, दिस मदर अर्थ विल गो थ्रू अ वेरी रेवोल्यूशनरी चेंज। और उसके बाद में जो सेवियर है वो इमर्ज होके आएगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हम उस घड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। उस घड़ी में प्रवेश करने का मतलब है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसको लिंक करूं आपसे, तो मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस बनाए थे, सैटर्न के ऊपर बनाए थे, गुरु के ऊपर बनाए थे, और अभी एक रिसेंटली ट्रांजिट भी आएगी जिसमें राहु और मंगल की युति होगी। और जो चौंकाने वाली बात है, ये जो युति होगी वो 12th हाउस में होगी, जो कि पाइसेस साइन है, द साइन ऑफ वाटर। गुरु लगन में है, सैटर्न 11th हाउस में है, राहु मंगल 12th हाउस में, केतु इन द 6th हाउस, बुध मीन राशि में चले जाएंगे थोड़े समय में। तो ये जो भी घटनाएं हो रही है, ये जो भी ग्रहों की चाल है, वो हमें ये अच्छी तरह से इंडिकेट कर रही है कि एक टावर मूवमेंट इस वर्ल्ड के लिए आने वाला है, बहुत नजदीक है। और ये जो टावर मूवमेंट है वो हम सबको हिला के रख देगा, हमारी बुनियादों को शेक करेगा। लेकिन ये धरा के लिए जरूरी है, उन्होंने कहा ये धरा के लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो धरा में जो चेंज आना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है, वो इसी पॉइंट से क्रिएट होगा। सिंपल सा अर्थ है, कोई भी चीज अगर हमें ट्रांसफॉर्म करती है, हमें एक नई पहचान देती है, जो हमें अपनी नई अस्तित्व से जोड़ती है, तो प्रकृति उस चीज को करती है। और ये सवाल आपका और मेरा नहीं है, ये सवाल
इस नेचर, मदर नेचर का है, मदर अर्थ का है, जो क्रिएशन का रूल है, उसमें हमेशा ये चीज कही जाती है कि कोई भी चीज जो क्रिएशन के आड़े आ रही है, जिसके कारण क्रिएशन रुक रहा है, तो प्रकृति फिर पावर अपने कंट्रोल में रहती है और फिर कुछ ऐसा करती है ताकि क्रिएशन की एनर्जी को वो पुनः जीवित कर सके। तो मैं आज आप सबसे कहता हूं कि ये जो नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन है वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। और आने वाले समय में इस चीज का प्रूफ मिलेगा हम सबको कि कैसे एक इंसान ने एक छोटे से कमरे में कैंडल की रोशनी में इस पूरी दुनिया के आने वाले फ्यूचर को देख लिया। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।